हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह राजेश जोशी जी की एक कविता है जिसका भावार्थ हम समझेंगे, लेकिन भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के जो कवि हैं राजेश जोशी जी, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने देश की बहुत बड़ी समस्या बाल मजदूरी पर कड़ा प्रहार किया है। 21वीं सदी में भी छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। यह वाकई में बहुत गंभीर समस्या है। कभी कहते हैं कि खेलने कूदने, खाने पीने और मौज मस्ती करने की उम्र में छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजदूरी करने को विवश हैं। आखिर क्यों? कभी सवाल करते हैं, क्या बच्चों की सारी किताबें, खिलौने, बाग बगीचे, स्कूल सब खत्म हो गए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो फिर आखिर क्यों इन बच्चों को इस छोटी सी उम्र में काम करना पड़ रहा है? वे सरकार और समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों से सवाल करते हैं कि इन बच्चों के स्कूल जाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला। चलिए अब चलते हैं अपनी कविता के भावार्थ की तरफ। सबसे पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि सुबह सुबह की कड़ाके की ठंड में जब पूरी सड़क कोहरे से ढकी है, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। मजदूरी करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलकर वे इस भयानक ठंड में काम पर जा रहे हैं। कभी आगे कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अर्थात जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस समय वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं। अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वे अपना बचपन कुर्बान कर रहे हैं और वे ऐसा करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इससे ज़्यादा भयानक और क्या होगा? अगली पंक्तियों में बच्चों को काम पर जाता देख कवि का मन बहुत दुखी है, व्यथित है। वे कहते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इसे एक गंभीर प्रश्न की तरह हमें अपनी जिम्मेदार सरकार से पूछना चाहिए। समाज के तथाकथित ठेकेदारों से भी पूछा जाना चाहिए, बजाय इसे एक विवरण की तरह लिखने के। यानी कागजों में आंकड़े इकट्ठे करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमें यह बात पूछनी चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियां बन गई हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है, अपने घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाना पड़ रहा है, स्कूल जाना छोड़कर मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? उनसे उनका बचपन इस बेरहमी से छीना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर कवि एक साथ कई सारे सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, या फिर उनकी रंग बिरंगी कार्टून वाली सारी कहानी की किताबें दीमकों ने खा ली हैं, या फिर बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर स्कूलों के भवन किसी भूकंप की वजह से गिरकर नष्ट हो गए हैं। कभी आगे और भी सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि वे सारे खेल के मैदान जहां बच्चे दिन भर खेलते रहते थे, या वे सारे बाग बगीचे जहां बच्चे दौड़ दौड़ कर तितलियां पकड़ते थे या फल फूल खाने के लिए दौड़ते फिरते रहते थे, वे घरों के आंगन जहां बच्चे दिन भर धामा चौकड़ी करते थे, वे कहाँ गए? आखिर वे गए तो कहाँ गए? क्या वे सब खत्म हो गए हैं जिस वजह से इन बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है? कभी पूछते हैं कि आखिर क्यों इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं अपनी कविता के अंतिम काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर सच में बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं और सभी खेल के मैदान खत्म हो गए हैं, या फिर बच्चों की कहानी की किताबें दीमकों ने खा ली हैं, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? और अगर यह सब सच होता तो ये वाकई में बहुत भयानक होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सब पहले जैसा ही है, सब अपनी जगह यथावत है, और सब पहले जैसा होने के बावजूद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह तो उससे भी भयानक है। कभी आगे कहते हैं कि सब कुछ यथावत होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों से
हर रोज हजारों बच्चे काम के लिए जा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे काम करने जा रहे हैं, अपना बचपन भुलाकर वे काम करने जा रहे हैं। यह कैसे विडंबना है कि स्कूल, खेल के मैदान, कहानी की किताबें, सब कुछ होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसी कविता का भावार्थ और विस्तार पूर्वक देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।